नागपुर से मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग की चर्चा उद्घाटन से पहले ही शुरू हो गई है। जोरों शोरों से चर्चा शुरू है। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन करेंगे और जो 30 किलोमीटर का इलाका है समृद्धि महामार्ग का, वहां वो खुद वाहन से सफर करेंगे। समृद्धि महामार्ग की चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन उसी के साथ में जो जीरो पॉइंट है समृद्धि महामार्ग का, जो नागपुर में बनाया गया है, उसको लेके भी खासी चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि जीरो पॉइंट को बनाने को लेकर, इसे आकर्षक बनाए जाने को लेकर खासी मेहनत की गई है और आकर्षक कलेवर जीरो पॉइंट को दिया गया है। 18 एकड़ के परिसर में इस जीरो पॉइंट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जीरो पॉइंट पर हूं समृद्धि महामार्ग के, और एक अलग तरह का नज़ारा इसको देने की कोशिश की गई है। इस जीरो पॉइंट को तैयार करने वाले आर्किटेक्ट राजेश गोतमारे हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीरो पॉइंट है इसकी खासियत क्या है, और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में जितने भी जीरो पॉइंट है किसी महामार्ग के, उनमें से ये सबसे बड़ा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और पहले तो धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ये बताएं कि ये जो जीरो पॉइंट है इसको लेके खासी चर्चा है, क्यों इतनी चर्चा है, या क्या ऐसा है इस जीरो पॉइंट में? महामार्ग पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है जी। तो जब ये यहाँ पे सर्कल में आएंगे, यहाँ पे तो स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी उनको जी, पर इतनी भी एकदम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये महामार्ग, ये सर्कल में वो अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चेंज कर सकते हैं। उसमें मीन्स नॉर्मल रोड जो यहाँ रिंग रोड जो आ रहा है वो आगे आ सकते हैं जी, इसलिए। और 18 एकड़ का इसलिए काफ़ी बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा सर्कल हो गया है ये, और ये अभी शुरुआत है यहाँ से समृद्धि महामार्ग की। तो जैसा कि अपन घरों में रंगोली निकालते हैं जी, शुरुआत है ऐसी है, तो करके इसका डिज़ाइन भी हमने वो रंगोली पैटर्न पे ही किया हुआ है। अच्छा, कि मतलब जैसे घरों में शुरुआत होती है, ये किसी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है तो वो रंगोली के माध्यम से होती है, तो आपने रंगोली बनाया है। वो बनाया हुआ है। आप देखेंगे एकदम ब्राइट कलर्स हमने यूज़ किए, रेड, ग्रीन, येलो, ये टाइप के हमने यहाँ पे कलर्स यूज़ किए हुए हैं। और इसमें जो प्लांट्स आपने लगाया है, प्लांट्स को भी तय किया गया है कि इस तरीके के प्लांट्स लगाना है, इस तरीके के फूल लगाना है, ताकि वो दूर से देखने में आकर्षक लगें। क्या थॉट प्रोसेस क्या रही? एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया कि थोड़े ब्राइट कलर हमने रंगोली में जैसा यूज़ करते हैं, लाल, हरा, येलो ऐसे। प्लस इसको जो प्लांट्स हमें, ये भी यहाँ का एनवायरनमेंट वो भी हमने ध्यान में रखे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्लांट्स वैसे ही चाहिए नहीं, अदरवाइज कोई और एनवायरनमेंट के लाएंगे तो मोर्टेलिटी विल बी मोर जी। तो प्लस हमने कुछ डेकोरेटिव, आप देखेंगे पाम्स, डेड पाम्स यूज़ किए हुए हैं, फाइकस यूज़ किए हुए हैं, 2004 ओनली डेकोरेशन पर्पस जी। हम ये भी देख रहे हैं कि अभी हम जहाँ पर खड़े हैं तो सूरज की रोशनी सीधी आ रही है और बड़ा ये पूरा परिसर आकर्षक लग रहा है। हम चलते चलते आपसे चाहेंगे कि हम चलते चलते बात करें थोड़े से, और आप हमें बताएं कि ये जो प्लांट्स आपने लगाए हैं और किस तरीके से सबको सिलेक्ट किया गया है कि रेड कलर यहीं लगाना है या येलो कलर यहीं लगाना है, या और जो कलर के फ्लावर्स हैं उनको आपने लगाने की कोशिश की, उसके पीछे की सोच क्या थी? ये पूरा हमने रंगोली पैटर्न पे बनाया हुआ है, इसका कंसेप्ट डिज़ाइन जो है। प्लस अभी ये लेवल पे, तो आई लेवल पे तो आपको दिखेगा नहीं, पर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो शॉट में आपको दूंगा। तो पेटल्स बने हुए हैं ये सारे। अच्छा। और ये अल्टरनेट ग्रीन एंड रेड ऐसा हमने किया हुआ है। प्लस हमारे बीच में जो आप देखेंगे येलो, ये जी दिस कॉल्ड इंडियन शॉट येलो जी, अल्टरनेट येलो एंड रेड, इंडियन शॉट रेड। तो यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको करदली बोलते हैं अपन जी। हाँ, तो काफ़ी सस्टेन करता है अपने एटमॉस्फेयर में, और ये पूरा 12 महीना ये पूरा फ्लावरिंग रहता है जी। तो हमको यहाँ पे ऐसे चाहिए था कि पूरा फ्लावरिंग रहे। अब ये जो रेड जो है जी, ये झाड़ जो है ये हमेशा ऐसे ही दिखेंगे, ये ग्रीन हमेशा ऐसे दिखेंगे, मीन्स ऑल द थ्रू द ईयर यू विल सी एवरीथिंग विल बी कलर्ड ओरिएंट। और आपने बीच में कहीं कहीं ग्रास भी इस्तेमाल किया है, ग्रीन ग्रास। हाँ, वो लॉन एरिया हमने पूरा डेवलप किया हुआ है जी, ऐसा।
अब इसमें हम यहाँ पे खड़े होकर देख भी रहे हैं कि 0 पॉइंट को थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर आपने उठाया हुआ, ताकि कोई अगर समृद्धि महामार्ग से आ रहा है, मुंबई के रास्ते इधर आ रहे हैं, तो उसको 0 पॉइंट की जो थोड़ी सी विशिष्टता है या वैभवता है वो दिखाई दे। इसको लेके भी कुछ सोच थी कि आपने ज़मीनी सतह लेवल पे नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट था हमारा कि कोई भी आते हैं तो ये थोड़ा सा एलिवेट के ये जो था पूरा 4 मीटर्स इट वाज डाउन जी, जहाँ ये जो लैंड थी तो ये पूरा हमने फिलिंग किया हुआ है। तो ये फिर ऊपर में हमने ये एक रूम बनाया, सेंट्रल कंट्रोल रूम। तो ये सेंट्रल कंट्रोल रूम के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग होगी यहाँ का पूरा जो है। और बाद में आप देखेंगे कि ये हमने सोलर ट्री बनाए हुए हैं, ये भी बहुत पिकुलर है इसका। और ये सोलर ट्री जैसे जैसा सन मूव होगा वैसे वैसे ये ट्रीज मूव होगी। जैसे अपना सनफ्लावर रहता है ना, वो कैसा सूरज जैसा रहता है वैसा, तो वैसे ये भी मूव होगा। तो ये ऑटोमेटिकली होंगे? ऑटोमेटिकली हमने ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है अपने तरीके से। तो यहाँ का जो प्लस मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी है जी। वी आर फुलफिलिंग विद दिस सोलर ट्रीज। अच्छा, टोटली तो सारा जो ये 0 पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होगा वो सोलर पैनल से ही होगा यहाँ पे कर रहे हैं, और वो उसकी मॉनिटरिंग और बाकी सारी चीज़ें भी जो ऑटोमेटिकली होगी। और ये जो आपने रंगोली का जो शेप दिया है इसको, और उसको फिर किस तरीके से डिवाइड किया है कि वो रंगोली लगनी चाहिए, उसको लेके फिर किस तरीके से चीज़ें की है? हमने ये जो वॉल्स जो है जी। ये पूरी जैसे रंगोली में लाइंस रहती है जी वो हिसाब से आपको दिखेगी जी। अगर एरियल शॉट में ड्रोन शॉट में देखेंगे अपन जी। तो आपको पूरा उसमें वो दिखेगा। तो ये रंगोली का जो पैटर्न है वो भी कहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि अलग अलग तरह की रंगोली होती हैं, अलग अलग तरह की रंगोली के अलग अलग तरह के मायने होते हैं। तो आपने जो रंगोली यूज़ की है उसके पीछे भी कोई सोच है, कोई भावना है कि इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है? हाँ, अभी डिज़ाइन कैसा बनता है कि अकॉर्डिंग टू द साइट अवेलेबल है ना, तो वो हिसाब से हमने इसको यहाँ पे क्या बेस्ट फिट हो सकता है वो डिज़ाइन किया हुआ है। कोई ऐसा पैटर्न यूज़ नहीं किया पर वो डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये 11 अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा काम शुरू है, और जो नागपुर की तरफ है, मतलब मुंबई के साइड में तो पूरा फ्लावरिंग और बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, और नागपुर से अगर कोई वर्धा रोड से आ रहा है तो उसके लिए भी हो गई है। बाकी 2 साइड में अभी भी काम चल रहे हैं, तो ये काम कब तक हो जाएगा? और 11 तारीख तक 10 तारीख तक ही हम मैक्सिमम इसका फिनिश हो जाएगा। सिर्फ अभी ये फ्लावरिंग आपको इधर में कम दिख रहा है, इधर में थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है, बिकॉज वी स्टार्टेड वर्क फ्रॉम दिस साइड जी, ऐसा हो गया। तो ये थोड़े से बढ़ गए वो, क्योंकि इनको 2 महीने ज़्यादा मिल गया वगैरह ऐसा हो गया। तो इसके अब ये भी है कि पेड़ और बाकी सारी चीज़ें लग गए हैं, तो इसके मेंटेनेंस का एक बड़ा ये रहेगा कि नियमित तरीके से इसका मेंटेन हो, और ये जिस तरीके से लगाए गए हैं वैसे ही रहें। हाँ, इसका मेंटेनेंस है पूरा जी, मेंटेनेंस थ्रू आउट द ईयर होते रहेगा इसका थ्रू आउट ईयर होते रहेगा। तो इसमें और डेवलपमेंट आगे चल के भी कुछ आर्किटेक्ट के रूप में आप कर सकते हैं, या समय के हिसाब से यह बदलाव कुछ हो सकता है, या जैसा ये बन गया है उसी तरीके से रहने वाला है? नहीं, डिपेंड करेगा वो भी, मीन्स वी कैन चेंज ऑल्सो लेटर ऑन। ऐसा लग रहा है कि और कुछ एडिशन करना है या कुछ नया कुछ और करना है तो दैट कैन बी डन। एक सबसे बड़ी मतलब मुझे लगता है कि हम जहाँ खड़े हैं, पानी के लिए क्या किया आपने? क्योंकि फ्लावर्स को पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और हाईवे में आपको पानी मिले ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी व्यवस्था आपने किस तरीके से की हुई है? क्योंकि पानी तो लगेगा ही। यहाँ हमने 6 टैंक्स बनाए हुए हैं 50,000 लीटर्स के। हर क्वाड्रेंट में हमने एक एक दिया हुआ है। इसमें 5 हॉर्स पावर की पूरी ये लगी हुई है, उसमें मोटर्स लगी हुई है, और 4 हमने बोरवेल्स किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 500 फीट डाउन, तो वहाँ से हम पानी लेते। पर समर्स में अपने यहाँ नागपुर में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पानी थोड़ी कम हो जाती है, तो यहाँ से 300 मीटर पे ये रिवर है, तो वहाँ इंटेक वेल देके हम वहाँ से पंप करेंगे। अच्छा, मतलब नदी से आप पानी सीधे ला लेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि जैसे ये 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट में सामान्यतः लोगों को आने जाने की अनुमति होती नहीं है। आप आएंगे करेंगे, पर आपने इतनी मेहनत से इतना पैसा और बाकी सारी चीज़ें लगा के ये किया है, और ये ऐसा लग रहा है कि कोई एक गार्डन जैसा ही है। तो आकर्षण तो है, मतलब लोगों का समृद्धि महामार्ग को लेके आकर्षण है, 0 पॉइंट को लेके आकर्षण है,
तो लोग आएँ, ज़ीरो पॉइंट को एंजॉय करें, देखें उसे, इसको लेके किसी तरीके की व्यवस्था हो सकती है क्या? क्योंकि आप 18 मीटर में अभी हम देख रहे हैं कि वाहन इतने तेज़ी से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि कोई सामान्य आदमी आ नहीं सकता। तो इस तरीके का कोई प्लान है कि ज़ीरो पॉइंट में आने जाने के लिए लोगों के? नहीं, देन दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय अथॉरिटी। हाँ, MSRTC को उसको लिखना है। और क्या खूबी बताना चाहेंगे आपकी, और क्या खूबी हो सकती है इस ज़ीरो पॉइंट की, क्या है? और यहाँ पे एक और विशेषता, मतलब जो ये ट्री देख रहे हैं ना जी, तो 3 ट्रीज थे बड़े बड़े, तो वो हमने पूरे यहाँ पे रिटेन किए हुए। अच्छा, उसको वैसी के वैसी रखे हुए। ये जो सूखा वाला है, हम उसके पास थोड़ा सा जाके देखेंगे कि वो सूखा है, तो ये पहले से ही था? हाँ, पहले से ही था ये ट्री। और एक ये पीपल का पेड़ है यहाँ पे, हाँ। और एक वो उधर भी एक कड़ू नीम का पेड़ है। अच्छा, ये तीनों हमने रिटेन किए। तो ये तो पूरा सूख चुका है। हाँ। लेकिन आर्किटेक्ट, जब हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट लोग काम करते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको बड़ा सहेज के रखते हैं। मतलब झाड़ या पेड़ सूख भी जाता है, फिर भी उसको इस तरीके से कलेवर दे देते हैं कि वो आकर्षक लगे। वही आर्किटेक्ट का काम ही हुई है जो भी रिटेन करके या उसको और अच्छा बना के। तो ये किस चीज़ का पेड़ था? ये आम का पेड़, आम का पेड़ था, जो अब पूरी तरीके से सूख गया है। हम अभी उसको देखे, उसको और लाइट्स वगैरह डाल के कुछ उसका डेकोरेट करे वगैरह सर। वी आर थिंकिंग ऑन दैट। तो इसमें लाइटिंग का भी कुछ जो अभी बिल्डिंग है, ये फसाड लाइटिंग आपको रात को दिखेगा पूरा। बाद में ये सारे पाथवेज, ये प्लाजा पूरे हमने लाइट्स दिए हुए हैं। देन ऑन द पेरिफेरी आल्सो यू कैन सी द पोल लाइट्स पूरे। अच्छा, अभी लोग जो हैं नागपुर शहरवासी या बाहर के भी जो आते होंगे, जिन्होंने समृद्धि महामार्ग के बारे में सुन रखा होगा, वो आते हैं घूमने, ज़ीरो पॉइंट देखने? हाँ, संडे को तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो जब हम काम करते हैं वहाँ से कुछ लोग अंदर भी आते हैं, उनके बर्थडे मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बर्थडे मनाने भी लोग आ रहे हैं। अभी आज आ रहे हैं, लेकिन 11 तारीख के बाद में पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अगर हम सीधा देखें तो समृद्धि महामार्ग की शुरुआत हो रही है और बड़ा सुंदर नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थे राजेश गोरमारे, जो आर्किटेक्ट हैं ज़ीरो पॉइंट के, जिनसे हमने बात की और उन्होंने जो ज़ीरो पॉइंट है उसकी खासियत हमें बताई कि किस तरीके से उन्होंने इसे सहेजा है और संवारा है। राज्य में ये सबसे बड़ा ज़ीरो पॉइंट है। लगभग 18 एकड़ के परिसर में इसे तैयार किया गया है। तो एक कल्पना जो समृद्धि महामार्ग को लेकर थी कि समृद्धि महामार्ग राज्य का ही नहीं, देश का बेहतरीन एक एक्सप्रेसवे बने, उसी की तरह जो जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है वो ज़ीरो पॉइंट भी बेहद आकर्षक है। अगर आप भविष्य में इस पर समृद्धि महामार्ग में सफ़र करेंगे, आप अगर नागपुर से जा रहे हैं, तो सबसे पहला दीदार आपको ज़ीरो पॉइंट का ही होगा, जो बेहद आकर्षक है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।